ज़रा तसव्वुर करें, अचानक आपकी आँख खुलती है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही आप अपना फ़ोन उठाते हैं तो एक खबर आपके पैरों तले से ज़मीन निकाल देती है कि यूके में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। काश ये झूठ होता, लेकिन सच यही है कि डिपोर्ट के खौफ से होम ऑफिस में ना खलबली मच चुकी है। सिर्फ चंद दिनों में ब्रिटिश शहरियों तो आईएलआर के लिए लाखों ऐसी दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं जो शायद पहले 10 सालों में नहीं देखी गई थी। बरतानिया में रहने वाले लाखों तारिके वतन के चेहरों पर ना हवाइयाँ उड़ रही हैं, क्योंकि हुकूमत का आखिरी फैसला एक ऐसा हथौड़ा बनकर सामने आया है जो आपके बैंक अकाउंट और बरसों की मेहनत को एक लम्हे में मट्टी में मिला सकता है। आखिर इन दरख्वास्तों में पाकिस्तानियों की कितनी बड़ी तादाद शामिल है? अब देखना यह है कि होम ऑफिस इन दरख्वास्तों का क्या हशर करती है, और क्या आपका नाम भी इस खतरनाक लिस्ट में तो नहीं आ गया जिसका रास्ता सीधा डिपोर्टेशन की तरफ जाता है। वक्त हाथ से ना रेत की तरह निकल रहा है, और आपका सिर्फ एक गलत कदम आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी का जनाजा निकाल सकता है। लेकिन घबराए नहीं, क्योंकि जहां एक तबाही नजर आ रही है वहीं कुछ ऐसे खुफिया रास्ते भी हैं जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। आखिर अब आईएलआर की शहरियत किसको मिलेगी, क्योंकि अब सवाल सिर्फ वीजे का नहीं रह गया, हमारी बका का भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? बरतानवी होम ऑफिस से एक ऐसा डेटा सामने आया है जिसने सच में ना सबकी रूह को फना करके रख दिया है। मतलब बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हो क्या रहा है। आजकल आप जहां भी जाएंगे ना, जिस महफिल में बैठेंगे, बस यही एक रोना रोया जा रहा है। कोई कहता है जी इतने ज्यादा लोग बरतानिया आ गए हैं कि अब जगह ही नहीं बची। हर कोई अपने सर पकड़ के बैठा हुआ है कि भाई सारा कसूर इस सिस्टम का है जो अब ना दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा है। लेकिन सच्ची बात बताऊं, कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ये सब हुकूमत की अपनी पॉलिसियों का लगाया हुआ जख्म है जो अब नासूर बनता जा रहा है। कभी सोचा है कि इन लाखों दरख्वास्तों के पीछे कितने ख्वाब हैं, कितने खानदानों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इस एक उम्मीद पर लगा दी है। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, ये किसी का घर हो सकता है, किसी का मुस्तकबिल और किसी की आखिरी उम्मीद तक हो सकती है। पर अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत इन ख्वाबों की कदर करेगी या फिर सब कुछ चिकनाचूर हो जाएगा? क्या वाकई सिस्टम इतना है या ये सब एक सोची समझी प्लानिंग है? आपको क्या लगता है? क्या हम किसी बंद गली में तो नहीं फंसते जा रहे? अब यहाँ से न कहानी एक और रुख इख्तियार करती है। आप यकीन करें कि सिर्फ जनवरी 2026 से लेकर ना मार्च तक, यानी सिर्फ इन 3 महीनों में शहरियत और आईएलआर की दरख्वास्तों का एक ऐसा सैलाब आया है जिसने होम ऑफिस के होश उड़ा के रख दिए हैं। एक तरफ वो बेचारे लोग हैं जो इंग्लिश चैनल के जरिए ना बेरहम लहरों से लड़ते हुए छोटी कश्तियों में ना अपनी जान को दांव पे लगाकर यहाँ बरतानिया पहुंचने की कोशिश में है, और दूसरी तरफ वीज़ा दरख्वास्तों के वो पहाड़ जैसे बैकलॉग्स हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सच तो ये है कि इस वक्त हर तरफ एक ऐसी बेयकीनी की धुंध छाई हुई है ना, जिसमें किसी को अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। पर असल हथौड़ा तो वहाँ पड़ता है जहाँ ना हम इन फाइलों के पीछे छुपी हुई इंसानी तकलीफ को देखते हैं। कभी सोचा है ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े नहीं हैं, इनमें से कोई अपनी बूढ़ी माँ को बुलाने के लिए तड़प रहा है, कोई बरसों से इस एक आईएलआर का ख्वाब देख रहा है ताकि वो सुकून की सांस ले सके, और कोई असाइलम के फैसलों के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन बहारें ना इसी खौफ में गुजार रहे हैं कि कहीं कल इस सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ जाना ना पड़ जाए। ये जीती जागती जिंदगियां हैं जो होम ऑफिस के एक हाँ या ना पर लटकी हुई हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वाकई मसला सिर्फ ये है कि बरतानिया आने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, या फिर हकीकत इससे भी कहीं ज़्यादा कड़वी और गहरी है? आखिर इस सारी खिचड़ी का असल जो असर है वो आप पर, मुझ पर, आम जैसे लोगों पे पड़ने वाला है। क्या हमारी बरसों की मेहनत और हमारी ये कीमती साल सिर्फ एक इंतज़ार की नज़र में हो जाएंगे? अब जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ, इसे सुनकर ना शायद आपको अपनी सुमातों पर यकीन ना आए। पिछले 10 सालों से ना एक दरख्वास्त को एक पलड़े में रखें और दूसरी इन पिछले 3 महीनों को दूसरे पलड़े में रखें, तो आपको पता चलता है कि इन दरख्वास्तों में तकरीबन 50% का खौफनाक इजाफा हुआ है। जी हाँ, सिर्फ इन 3 महीनों में 3,12,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें होम ऑफिस की मेज़ पर पड़ी हुई हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये वो तूफान हैं जिसने बरतानवी हुकूमत की नींदें उड़ा के रख दी हैं। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ये मामला जितना हमें सीधा लगता है ना, हुकूमत के लिए उतना ही बड़ा दर्द सर बन चुका है।
ब्रेग्जिट के बाद जब से कवानीन बदले हैं, सिस्टम जैसे किसी आईसीयू की तरह चलता जा रहा है। ऊपर से यूक्रेन की जंग है, हांगकांग की स्पेशल प्रोग्राम है, इन सब ने ना रही सही कसर भी निकाल दी है। अब हुकूमत एक ऐसी बंद गली में खड़ा है जहां एक तरफ सरहदें बंद करने का दबाव है, दूसरी तरफ ज़राअत और सेहत जैसे शोबों का दम निकल रहा है, क्योंकि इन्हें काम करने वालों की शदीद ज़रूरत है। और फिर जी वो छोटी कश्तियों में भरे हुए कैंप्स जो हम टीवी पर देखते हैं, वो इस पूरी कहानी का सबसे हसास और जज्बाती हिस्सा है। लोग कहते हैं ये सिर्फ गैर कानूनी इमिग्रेशन है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इन कश्तियों में सवार लोगों के पीछे गुर्बत, जंगें और अपनों के लिए एक बेहतर जिंदगी की तड़प का कितना बड़ा बोझ है। यहाँ एक अजीब तनाज़ा है। एक तरफ बरतानिया को जवान वर्कर्स की ज़रूरत है क्योंकि आबादी बूढ़ी होती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिसियों का ऐसा हथौड़ा चलाया जा रहा है जो सब कुछ ख़त्म कर सकता है। तो फिर सवाल वही है, क्या बरतानिया वाकई उन लाखों लोगों को जगह दे पाएगा जो फिर मैशियत को बचाने के चक्कर में आम तारीख वतन की ज़िंदगी का जनाजा निकाला जा रहा है? आखिर इस तमाशे का अंजाम क्या होने वाला है? अब इस सारी बहस का सबसे कड़वा सच सुने। ये जो 3,31,000 लोगों ने ILR के लिए दरख्वास्तों का डे लगाया है ना, उन सब के पीछे कोई लालच नहीं है, बल्कि एक ही जानलेवा खौफ है, और वो है जी डिपोर्टेशन का खौफ। हर किसी को बस यही डर लगा हुआ है कि कहीं कल सुबह इनके दरवाजे पर दस्तक ना हो जाए और बरसों का बसा बसाया घर उजड़ ना जाए। लेकिन क्या वाकई इस मसले का हल इतना ही सादा है जितना हमें सोशल मीडिया की वीडियो या खबरों में दिखाया जाता है? सच्ची बात तो ये है कि यूके इमिग्रेशन की ये गुत्थी इतनी उलझ चुकी है कि अब जी इसे सुलझाना खुद हुकूमत के लिए ना एक डरावना ख्वाब बनता जा रहा है। ये सिर्फ एक वीज़े की बात नहीं है, इसके पीछे ब्रेग्जिट के ज़ख्म हैं, आलमी हालात की संगीनियाँ हैं और बरतानिया की अपनी मैशियत की वो मजबूरियाँ हैं जिन पर ये ना मुल्क खड़ा है। तो फिर आखिरकार होगा क्या? क्या ये लाखों लोग वाकई निकाल दिए जाएंगे या फिर ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है? हकीकत वो नहीं जो नज़र आ रही है, बल्कि हकीकत वो है जो फाइलों के पीछे छुपी हुई है। अब ज़रा सोचें, अगर इस खौफ के आलम में जब माइग्रेंट्स के अंदर एक अजीब सी अफरा तफरी फैल चुकी है, तो हर बंदा पागलों की तरह ना बस एक ही दौड़ में क्यों लगा हुआ है? हर किसी की ज़बान पर बस यही एक रट है कि जी भाई हमें बस किसी तरह ना जल्द से जल्द यहाँ बरतानिया की शहरियत मिल जाए, या फिर बस एक बार ये ILR हाथ में आ जाए। मगर क्या कभी हमने ठंडे दिमाग से ये सोचा है कि इस भगदड़ की बुनियादी वजह क्या है? क्यों लोग अपनी जमा पूंजी और सुकून दांव पे लगाकर होम ऑफिस की लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं? बात सिर्फ एक कानूनी कागज की नहीं है, बात इस तहफ़्फ़ुज़ की है जो हर इंसान का बुनियादी हक है। लोगों को डर है कि जी आज उन्होंने कदम ना उठाया तो शायद कल इनके लिए बरतानिया के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। ये जो अफरा तफरी है ना, ये दरअसल इस बेयकीनी का नतीजा है जो पिछले कुछ अरसे में हुकूमती बयानात और बदलती पॉलिसियों ने ना पैदा की है। हर तारीख़ वतन को अब ये महसूस हो रहा है कि वो एक ऐसी रेत पे खड़ा है जो कभी भी इसके पाँव से ना फिसल सकती है, निकल सकती है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि इस जल्दबाजी और परेशानी में किए गए फैसले वाकई हमें मंजिल तक पहुँचाएंगे या फिर ये अफरा तफरी हमें किसी और बड़ी मुश्किल में डालने वाली है? आखिर वो कौन सा ऐसा खुफिया डर है जिसने लाखों लोगों की नींदों को हराम करके रख दिया है? एक तरफ तो हम और आप जैसे लोग इस बेयकीनी में जी रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जानते हैं हो क्या रहा है। बरतानवी होम ऑफिस और खुद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त ना एक ऐसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसने लाखों तारीखे वतन के दिलों पर ना बिजली गिरा दी है। उन्होंने बड़े फ़ख्र से ये ऐलान किया है कि वो जी नेट माइग्रेशन को 82% तक कम करने में कामयाब हो गए, जैसे कि पिछली वीडियो में इसकी मैं पूरी आपको तफसील बता चुकी हूँ। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन दर्दनाक सूरत बन चुकी है। बरतानिया को ये बात अच्छी तरह पता है कि जब वो एक तरफ से लीगल माइग्रेशन को इतना बड़ा कट लगाएंगे तो इसका रद्द अमल क्या होगा। उन्होंने जब ये वीज़ा कानून सख्त किए और फैमिलीज़ को साथ लाने पर पाबंदियाँ लगाई तो जैसे एक ना खलबली सी मच गई। कानून माइग्रेशन को कट लगाने के बाद अब दूसरी टारगेट वो लोग हैं जो पहले से यहाँ बरतानिया में बसे हुए हैं, अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब इन लोगों पर वो तलवार चलाने के लिए तैयारी की जा रही है जो बरसों से यहाँ अपना खून पसीना करके ना अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत अब सिर्फ नए आने वालों को नहीं रोक रही, बल्कि अब इनकी नज़रें उन लोगों पर भी हैं जो सिस्टम के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। अब आप जहनों में
हज़ारों सवाल गूंज रहे होंगे। वो कौन से लोग हैं जिन पर ये तलवार सबसे ज़्यादा तेज़ी से चलने वाली है? तो कान खोलकर सुने। इस वक़्त सबसे ज़्यादा खतरे में वो रेफ्यूजीज़ हैं जो अपने फ़ैसलों के मुंतज़िर हैं। वो मेहनती लोग जो वर्क वीज़े पर यहाँ दिन-रात एक करके ना, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिन्हें यहाँ रहते हुए 5 से ज़्यादा अरसा हो चुका है। ये वो लोग हैं जो अब ये समझ रहे हैं कि भई हमने अपना वक़्त पूरा कर लिया है, अब तो हमारा हक़ है कि हमें आईएलआर मिल जाएगा और हम कानूनी तौर पर इस मुल्क का हिस्सा बन जाएंगे। आपकी जगह कोई भी होता तो यही सोचता, क्योंकि 5 साल कोई थोड़ा वक़्त नहीं होता। आपने इस मुल्क की ज़मीन को ना अपना खून पसीना दिया है, अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल लगाए हैं यहाँ पे, और अब जब जी मंज़िल आपकी करीब है तो ऐसा लग रहा है जैसे रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं। यहाँ दुख की बात यह है कि जो लोग खुद को ना सेफ जोन में समझ रहे थे, अब जी होम ऑफिस की नई चालों ने इन्हें भी परेशान कर दिया है। वो लोग जो कानूनी तौर पर ना अप्रूवल होने के ख्वाब देख रहे थे, इन्हें अब ऐसे-ऐसे कागज़ात और ऐसी-ऐसी शराइत का सामना करना पड़ रहा है जिनका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ तो कहानी में एक ऐसा मोड़ आ गया है जो आपकी नींदें को उड़ा के रख देगा। जहाँ आप 5 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे ना, वहीं दूसरी तरफ बरतानिया वीज़ा दाखिला जो शबाना महमूद है, अब एक और बिल्कुल अलग ही चक्कर में हैं। वो इस कोशिश में हैं कि किसी तरह इस 5 साल की मुद्दत को ना बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाए। अब दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि ये अब सिर्फ़ अफ़वाहें नहीं हैं, बल्कि बिल्कुल तय हो चुका है कि तमाम आईएलआर की जो दरख्वास्तें हैं, जो साल 2025 से अप्लाई हो रही हैं, अब वो सीधा 10 साल के फ़ॉर्मूले में जाएँगी। यानी आपकी सालों की प्लानिंग पर एक ही झटके में ना पानी फेर दिया जाएगा। तो क्या अब आपका मुस्तकबिल सिर्फ इस एक नए कानून की भेंट चढ़ने वाला है? हुकूमत के अंदर ही एक बहुत बड़ी बहस छिड़ चुकी है। वो तमाम लोग जो इंसानी हकूक और यहाँ तक कि बरतानवी पार्लियामेंट के अपने एमपीज़ भी ना अब इस फैसले पर सोच विचार कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि भाई अगर आपने 10 साल वाला कानून लाना ही है तो इसे नए आने वालों पे लगाएं। वो लोग जो पहले से बरतानिया में रह रहे हैं, जो यहाँ अपनी जड़ें मजबूत कर चुके हैं, इनके साथ ऐसा करना ना ससा नाइंसाफ़ी है। मगर दूसरी तरफ शबाना महमूद अपने इरादे पर ना चट्टान की तरह जमी हुई हैं। इनका मानना है कि अगर हमें आईएलआर का वक़्त 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करना ही है तो फिर ये आधा तितर और आधा बटेर वाला काम नहीं चलेगा। इनकी सोच ये है कि बस एक ही फार्मूला अपनाएं और बात को ख़त्म करें। यानी वो नहीं देखना चाहती कि कौन बरतानिया में पहले से मौजूद है और कौन कल आने वाला है। इनके नज़दीक कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो जाए। बात सिर्फ इरादों तक नहीं रही, बल्कि अब तो ये मुतालबा ज़ोर पकड़ लिया है कि इस कानून को फौरी तौर पर नाफिज किया जाए। अगरचे ये मामला अभी बरतानिया ऐवानों में अंडर डिबेट है, यानी उस पर बहस की जा रही है, यानी इस पर, लेकिन यूके में बसने वाले लाखों लोग इस वक्त ना एक अजीब सी नफसियाती दबाव में फंसे हुए हैं। अब जानते हैं क्या हो रहा है? लोग ये समझ रहे हैं कि ये कानून किसी भी वक्त किसी भी सुबह अचानक अप्लाई कर दिया जाएगा, इसीलिए हर तरफ एक ही भगदड़ मची हुई है। इस बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इससे पहले कि 10 साल वाला थोड़ा चले, हम जल्दी से अपनी दरख्वास्तों को जमा करवाएं। अब इस कहानी का वो पहलू देखते हैं जो इन लोगों के लिए किसी डरावने ख्वाब से बिल्कुल कम नहीं है, जो रेफ्यूजी स्टेटस या आईएलआर पर यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है ना। आप सब जानते हैं कि अब तक का तरीकाकार क्या था। ठीक 1 साल इंतज़ार करने के बाद आपको बरतानवी शहरियत यानी ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के हकदार आप हो जाते थे। ये वो 1 साल था जो किसी तरह कट ही जाता था, क्योंकि सामने मंजिल नज़र आ रही होती थी तो ये साल मुश्किल नहीं लगता था। लेकिन अब लेबर हुकूमत ने यहाँ भी एक ऐसा यू टर्न लिया है कि सबकी होश उड़ा दी है। उन्होंने इस 1 साल के इंतज़ार को बढ़ा के ना पूरे 5 साल कर दिए हैं। जी हाँ, यानी जहां आप साल भर में आज़ाद होंगे, वहीं आपको मजीद 5 साल इसी कानूनी चक्कर में ना गुजारने होंगे। अब हो क्या रहा है, वो तमाम लोग जो जिन्हें आयरलैंड में मिले 1 साल मुकम्मल हो चुका है और वो साबका कानून के मुताबिक शहरियत के लिए अहल भी हो चुके हैं, उन्होंने 1 मिनट भी ज़ाया नहीं किया। इस वक्त शहरियत की दरख्वास्तों का एक सैलाब आया हुआ है।
ہوم آفس میں بالکل الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ہر کوئی نئے قوانین کے نافذ ہونے سے پہلے خود کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت شہریت مانگنے والوں کی فہرست میں بھی جو لوگ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہم اور آپ ہیں، یعنی پاکستانی اور انڈینز۔ ہماری کمیونٹی کے اس وقت سب سے زیادہ متحرک ہے اور تیزی سے اپنی فائلیں جمع کروا رہے ہیں تاکہ اس سے پہلے کہ سسٹم بدلے ان کے ہاتھوں میں برٹش پاسپورٹ ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوم آفس اس تیزی کا مقابلہ کیسے کرتا ہے۔ ہوم آفس کا تازہ ڈیٹا یہی بتاتا ہے کہ اس وقت شہریت کی درخواستوں پر سب سے بڑا نیشنلٹی ٹیگ انڈینز ہے اور پاکستانی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب صرف باتیں ہیں؟ برطانوی ہوم آفس کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت شہریت یعنی برٹش نیشنلٹی حاصل کرنے کا ایک جنون سوار ہے، اور سب سے زیادہ درخواستیں جن 5 ملکوں سے آئی ہیں وہ دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اس ٹاپ 5 لسٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خوف کے مارے درخواستوں میں کتنا بڑا اضافہ ہو چکا ہے۔ نمبر 1 پہ انڈیا آتا ہے، انہوں نے 31,200 یعنی 31,280 اپلیکیشن جمع کروائی ہیں۔ یہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں پورے 10% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ پاکستانی آتے ہیں، انہوں نے 23,423 اپلیکیشنز ہوم آفس میں جمع کروائی ہیں اور اس میں 7.5% لوگوں کا اضافہ ہوا ہے اور ابھی وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ نائجیریا آتا ہے، وہاں کے لوگوں نے 50,747 لوگوں نے اپلائی کیا ہے، جو کہ 5% ان میں اضافہ ہوا ہے۔ 4تھ نمبر پہ اٹلی ہے، جہاں سے 50,130 درخواستیں آئی ہیں، یعنی 4.8% کا اضافہ ہوا ہے۔ نمبر 5 پہ پولینڈ ہے، وہاں کے لوگوں نے 10,371 لوگوں نے نیشنلٹی مانگی ہے اور اس میں 3.3% اضافہ ہوا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انڈیا اور پاکستان کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اٹلی، پولینڈ اور یہاں تک کہ امریکہ اور کینیڈا کے لوگ کیوں اس ریس میں شامل ہیں؟ جواب بہت سادہ سا ہے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ اگر ابھی موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر شاید کبھی ہاتھ نہ آئے۔ ایک طرف لیبر حکومت ہے، ووٹوں کے چکر میں سخت قوانین لا رہی ہے، اور دوسری طرف ریفارم پارٹی کا ڈر ہے جو کہتی ہے کہ جی ہم نے تو انسانی بنیادوں والی قوانین کو ہی ملیا میٹ کر کے رکھ دینا ہے۔ لوگوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ دروازے جو پہلے سب کے لیے کھلے ہوئے تھے اب جی آہستہ آہستہ بند ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال ہے، کیا ہوم آفس ان ہزاروں درخواستوں پر فوراً فیصلہ کرے گی؟ کچھ سینئرز کہتے ہیں کہ نہیں۔ حکومت اس وقت امیگریشن پر سخت نظر آ رہی ہے، پابندیاں لگا رہی ہے، اس لیے امکان یہ ہے کہ آپ کی فائلوں کو ڈیلے پروسیس میں کیا جا رہا ہے، یعنی آپ کو مزید صبر کرنا پڑے گا۔ آپ لوگ ہمت نہ ہاریں اور ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ میں نے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیا ہے، آپ لوگ خود لنک کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔